पुष्पेंद्र सरोज 51,064 वोटों से आगे हैं। एटा लोकसभा की बात करें तो राजू भैया भी 20,000 वोटों से पीछे दिख रहे हैं इस वक्त। तो ये बड़ी अपडेट है। गाजियाबाद में बीजेपी के अतुल गर्ग 93,000 वोटों से वो लीड बनाकर रखे हुए हैं, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अलीगढ़ में सपा के विजेंद्र चौधरी 22,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। सपा के कैंडिडेट यहां पर आगे चल रहे हैं। सलेमपुर में रमाशंकर विद्यार्थी 363 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के रविंद्र कुशवाहा सलेमपुर में पीछे हो गए हैं। रविंद्र कुशवाहा जिनको उतारा गया था वो पीछे हो गए। लेकिन देखिए, सबसे दिलचस्प जो मुकाबला था वो मोहनलालगंज सीट का माना जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री खुद वो इस वक्त की दे रहे हैं। नगीना में चंद्रशेखर आजाद 81,000 वोटों से आगे हैं। अमेठी में किशोरी लाल 60,000 से आगे चल रहे हैं इस वक्त। बिजनौर में आरएलडी के चंदन चौहान 26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। नगीना में चंद्रशेखर आजाद 81,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमेठी में किशोरी लाल 60,000 वोटों से आगे। आप देखिए, अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार कैंपेनिंग कर रही थी और वो कह रही थी कि अमेठी तो मेरा दूसरा घर है। बाकायदा उन्होंने वहां पे अपना घर भी बनवाया, लेकिन वहां पर कड़ी टक्कर दे रहे केएल शर्मा उनको। नगीना में चंद्रशेखर आजाद 81,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमेठी में किशोरी लाल 60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस पर मनीष जी एक प्रतिक्रिया में आपकी चाहूंगी। देखिए, तमाम जगहों की जो तस्वीरें सामने आ रही है। अर्थ पॉलिटिशियन है, उन्होंने अमेठी की, रायबरेली की धरा और धरती को एक एक आदमी से जुड़ करके, और सबसे बड़ी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से वहां पर संगठन का निर्माण किया, बूथों का निर्माण किया, उसके बाद से वहां के लोगों को, जो समाजवादी विचारधारा और सिद्धांत के जो हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, उनको जिस तरह से उन्होंने अपील करके कहा कि अमेठी और रायबरेली की सीट हमारी सीट है, इसको हर हाल में जीतना है, इस मकसद के साथ इस वक्त 60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिजनौर में आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान 26,000 वोटों से आगे, क्योंकि आरएलडी पिछली बार आप लोगों के साथ में थी, लेकिन इस बार पाला बदला, एनडीए के साथ आ गई। नगीना की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद 61,000 वोटों से आगे। लेकिन देखिए, किशोरी लाल शर्मा माने जाते थे कि काफी पुराने हैं चेहरे कांग्रेस के। और देखिए, बातचीत इस पर हम कर रहे हैं। इटावा की बात अगर मनीष जी करें तो सपा 38,000 से आगे। यहाँ को लेकर क्या जी, वो रमाशंकर जो कठेरिया है, वो अभी उनका कल मैंने बयान देखा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने गप्पू कहा। अरे इतने संवेदनशील नेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों पर, शिखर पर पहुंचाया, उनके बारे में इतनी ओछी टिप्पणी रमाशंकर कठेरिया करेंगे। उसका जवाब तमाम जनसभाओं में जो रमाशंकर कठेरिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में, नेताजी के बारे में, प्रोफेसर साहब के बारे में, शिवपाल जी के बारे में जो जो बातें कही थी, वहां की जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से जवाब दिया। लेकिन स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिएगा, अभी प्रवक्ता महोदय जो भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पूछिएगा कि सपना हुआ तार तार, कहां गया 400 पार। अब तो जनता पूछेगी, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, अब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे तो पूछेगी कि सपना हुआ तार तार, कहां गया 400 पार। देखिए, अहंकार का जवाब हमेशा। बड़ी अपडेट मनीष जी, मैं अपने दर्शकों को पहले बताना जरूर चाहूंगी। घोसी में सपा के राजीव राय 22,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। देखिए, तमाम जगहों की तस्वीर अब लगभग साफ होती दिख रही है। जहां पर समाजवादी पार्टी का जोर दिख रहा है, समाजवादी पार्टी के मुद्दे दिख रहे हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस से जिस तरह से एक अलायंस किया था, गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी ने, उसका असर भी उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। बड़ा सवाल यह है कि पहले से यहां पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी तमाम जनता को बताने में कामयाब नहीं रही। फिलहाल अभी इंतजार है। एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि अमेठी में किशोरी लाल 60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमेठी की बात करें तो मुकाबला काफी दिलचस्प है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पर लगातार कैंपेनिंग कर रही थी, चुनाव उन्होंने लड़ा और काफी मजबूत टक्कर उनको दे रहे थे किशोरी लाल शर्मा। घोसी की बात करें तो सपा के राजीव राय 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उनके सामने ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर है। सहारनपुर की बात करें तो इमरान मसूद भी 70,000 वोटों से आगे है। इमरान मसूद की बात करें तो इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में बार बार उन्होंने पाला बदला, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से वो आए और यहाँ पर वो लगातार काफी बढ़त बनाए हुए। इटावा की बात करें तो समाजवादी पार्टी 38,000 वोटों से आगे है। घोसी में सपा के राजीव राय 22,000 से आगे चल रहे हैं। सहारनपुर में इमरान मसूद की बात हो रही है, 70,000 वोटों से आगे हैं इस वक्त इमरान मसूद।
और मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़ चुके हैं वाराणसी से। रोहित, वाराणसी का अपडेट दीजिए। देखिए, अभी तक का जो अपडेट है, लगभग 1,15,000 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से आगे हैं। दूसरे स्थान पे अजय राय जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे। और खास बात यह है कि इस बार जो फाइट हो रही है, बड़ी नजदीकी फाइट हो रही है। मतलब कहीं से लग नहीं रहा है कि 2 बार के प्रधानमंत्री रह चुके व्यक्ति यहाँ से लड़ रहे हैं। जबरदस्त फाइट दिया है गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने, जैसा कि पहले से ही दावा किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और जो तमाम यहाँ के स्थानीय नेता, विधायक, जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी लोगों के जो दावे थे सब हवाई साबित हुए। कहीं न कहीं कहा जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस में, और जिन लोगों ने मान लिया था कि अब मोदी के नाम पे ही वोट मिलेगा, तो जमीनी हकीकत से जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहे सभासद से लेके विधायक से लेके संगठन के जो एक जबरदस्त ओवर कॉन्फिडेंस में थे। उनको लग रहा था कि एकदम मोदी नाम का जादू चलेगा, मोदी के नाम पे ही लोग यहाँ से निकल के वोट देंगे। और दावे किए जा रहे थे कि 10 लाख वोट प्रधानमंत्री को मिलेगा। लेकिन जब सुबह से काउंटिंग शुरू हो गई तो सारे जो दावे थे हवाई साबित होने लगे। शुरुआत हुई कि तीसरे चरण तक नरेंद्र मोदी अजय राय से पीछे चल रहे थे। चौथे चरण के बाद से उन्होंने देखिए बढ़त बनानी शुरू की और अभी बढ़त बामुश्किल 1,20,000 के आसपास। वाराणसी से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी 1,12,000 वोटों से आगे चल। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां का चुनाव लड़ रहे हैं और देखिए तमाम मुद्दे अलग हैं रोहित, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा 1,12,000 वोटों से फिलहाल वो बहुत आगे चल रहे हैं। बहुत धन्यवाद रोहित आपका, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और तमाम सीटों पर बड़े ही रोचक देखिए जो अब धीरे धीरे रुझान है, नतीजों में अब ये तब्दील हो जाएंगे, ये सामने आ रहे हैं, जहां पर लगातार